Hello, assalamu alaikum and welcome to another वीडियो ऑफ द सीरीज़ POV, जिसमें हम दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं और उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो आज जो वीडियो हम देखेंगे वो होगी मेरे भाई ज़िया ज़ुल्फ़िकार भाई की। और ज़िया ज़ुल्फ़िकार भाई बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो इनसे मैंने कॉन्सेंट लिया कि क्या मैं आपकी वीडियोस को देख सकता हूँ, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ। तो उन्होंने वेरी काइंडली और वेरी जेंटली उन्होंने मुझे परमिशन दी है। तो हम आज देखेंगे उनकी वीडियो आई वॉज रॉन्ग अबाउट ध्रुव राठी। ये 100% जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो मामला था उसके हिसाब से ये वीडियो होगी। और ध्रुव राठी जो है वो इंडिया के बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, ठीक है। अपनी नीश में वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अब तक मैं उनकी सारी वीडियोस देखता था और मैं उनके कंटेंट को बहुत एडमायर भी करता था। बट जो पाकिस्तान इंडिया का ये क्लैश हुआ है तो उसमें उन्होंने जो अपनी वीडियो पोस्ट की थी अपने चैनल पे, तो वो मैंने हल्की पुल्की देखी है। तो उसमें उन्होंने सिर्फ वो फैक्ट्स दिए हैं जो इंडियन मीडिया या इंडिया के न्यूज़पेपर्स के थ्रू वो जो इंडियन मीडिया अपने आवाम को बताती है, तो वो चीज़ें उन्होंने उसमें कोट की है। रिसर्च की बहुत कमी लगी है। तो देखते हैं ज़िया भाई ने कैसे कवर किया उनको। तो इनकी वीडियो देखते हैं कंप्लीट और देखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि क्या हिसाब है। चलिए जी। मगर इंडिया के एक्सट्रीमिस्ट कीबोर्ड वॉरियर्स ने इसका ऐसा हाल किया कि कुछ ही घंटों में उसको वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ गई। अभी वीडियो शुरू हुए 10 सेकंड हुए हैं और ध्रुव राठी का पहला झूठ पकड़ा गया। मतलब ध्रुव, तुम पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगवाने के लिए तुम इतने ऑब्सेस्ड हो। और मेरा ध्रुव राठी से सवाल यह है कि अगर इंडिया के तमाम स्टेप्स अगेंस्ट टेररिज्म थे और ना कि पाकिस्तानी सिविलियंस के अगेंस्ट, तो फिर इंडस वाटर ट्रीटी को डिसॉल्व करके वो किस तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं। ये कैसे BBC की तरफ से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री जो प्रूफ देती है कि गुजरात में मुसलमानों के ऊपर इंडियन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से किए गए अटैक्स और रेप्स में मोदी का डायरेक्ट कनेक्शन था, और इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में बैन कर दिया गया है। अब बात डेस्परेशन और ऑब्सेशन की नहीं है, अब ये बात है ब्लड थर्स्टी होने की, खून चाहने की, बर्बादी चाहने की। अक्सर मैं बुक्स को पूरा नहीं पढ़ता, मैं बस वो पार्ट पढ़ता हूँ जो मुझे रेलेवेंट लगता है। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। मैंने नहीं सोचा था कभी कि मैं अपनी किसी वीडियो में इतना बड़ा झूठ बोलूंगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि मेरी पिछली ही वीडियो में, जो कि YouTube ने काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट की हुई है, उसमें मैंने बताया था कि मोदी के इस $1 मिलियन ब्रेन वॉश प्रोग्राम में ध्रुव राठी एक ऐसा रैशनल बंदा है जो इंडियन लोगों तक सच पहुंचाता है। ध्रुव राठी ने अपने चैनल के थ्रू, हाँ देखो, यही मैं कह रहा था ना कि ये जो ध्रुव राठी है ना, ये इंडिया में जो एंटी मोदी प्रोग्राम है ना, वो बहुत अच्छे से ये टैकल किया हुआ है इसने ना। तो बहुत अच्छा ये जो है तो पैगाम दे रहे थे अभी तक। तो पता नहीं अब इस दफ़ा क्या हुआ है, देखते हैं ज़िया भाई ने कैसे कवर किया इसको। मोदी सरकार को बुरी तरह एक्सपोज किया हुआ है, लेकिन उसे भी मालूम है कि अब उसके लिए वापस इंडिया आना एक खतरनाक चॉइस है। बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज रॉन्ग, मुझे माफ कर दें। मेरी ये वीडियो बनाने की बिल्कुल ये नियत नहीं है कि मैं ध्रुव राठी के पिछले हर काम को क्वेश्चन करूं, बट इट इज सैड टू सी कि जो शख्स पिछले महीने तक इंडिया का लास्ट सेंसिबल और रैशनल क्रिएटर माना जाता था, और इंडियन इलेक्शंस के टाइम उनकी गवर्नमेंट और उनके मीडिया को बुरी तरह एक्सपोज किया था और गोदी मीडिया का टाइटल भी दिया, वो आज उन्हीं न्यूज सोर्सेज के झूठों को अपना क्रेडिबल सोर्स मान के अपना एजेंडा चला रहा है। द इंडिपेंडेंट में छपी इस फोटो को देखिए। इंडिया टुडे की ओपन इंटेलिजेंस टीम ने पाया। एक और लिंक देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया की सिर्फ कुछ दिन पहले की न्यूज रिपोर्ट ने इंडिया टुडे को एक सैटेलाइट इमेजेस की एनालिसिस दी। द प्रिंट के हाथ लगी जैश ए मोहम्मद की एक चिल्ड्रंस मैगजीन। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है उसके मुतालिक वीडियो बनाई, जो सरप्राइजिंगली उनकी पिछली वीडियो जो कि पहलगाम अटैक पर थी उससे बहुत डिफरेंट थी। ध्रुव राठी पर बात करने से पहले 1 मिनट हम इन भाई साहब के बारे में बात कर लें। इनका नाम है रणवीर अलाबादिया, ऑल्सो नोन एज बियर बाइसेप्स। ये बंदा तो बिल्कुल ही पागल है यार। इसके बारे में तो बात नहीं करे तो अच्छा है। ये तो अपने पॉडकास्ट में कोई और ही अपनी इमेज प्रेजेंट करता है, फिर OTT कह रहा हूँ मैं, बाहर जो फिर यूट्यूब के रॉ प्रोग्राम्स है उसमें कुछ और तरह की इमेज ये पेश कर रहा है। तो पता नहीं यार, अपने साथ साथ बहुत से लोगों को ले डूबा है ये बंदा।
या फिर वो शख्स जिसकी वजह से इंडिया गॉट लेटेंट शो बंद हुआ था। हाँ, इन्होंने बिल्कुल। इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानियों के लिए एक हार्टफेल्ट मैसेज लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इनोसेंट पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, मगर अच्छा। इंडिया के एक्सट्रीमिस्ट कीबोर्ड वॉरियर्स ने इसका ऐसा हाल किया कि कुछ ही घंटों में उसको वो उसको पोस्ट डिलीट करनी delete करनी पड़ी पड़ी, और फिर बिल्कुल। अपने आप को रिडीम करने की कोशिश में ये पियर्स मॉर्गन के शो में आए एक एंटी पाकिस्तान एजेंडा लेकर, अच्छा। जहां पर इनकी पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर शहजाद गयास ने इनकी खूब बेइज्जती की। लेकिन मैं ध्रुव राठी की वीडियो में रणवीर की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यही एग्जैक्ट हरकत ध्रुव राठी ने की है। ध्रुव राठी ने पहलगाम अटैक पर एक वेल रिसर्च्ड वीडियो बनाई थी और हाँ, उसमें भी कुछ हद तक बायसनेस थी, लेकिन नैरेटिव ये नहीं था कि पाकिस्तान यार मेरी बात सुनो, ध्रुव राठी की वो जो पहलगाम अटैक पे वीडियो थी ना, वो मैंने देखी थी। उसमें उसने ये क्या किया था कि उसने रिसर्च तो उसकी थी, ठीक है, रिसर्च थी, मैं मानता हूँ रिसर्च, ध्रुव राठी की हर वीडियो में रिसर्च होती है। बात ये थी ना कि उसमें कुछ क्लिप्स ऐसी थी कि वहाँ पे जो लोग विक्टिम्स बने थे, तो उनके कुछ ऐसे साथी थे जो वहाँ पे मौजूद थे, तो उनकी वीडियोस उन्होंने शेयर की थी ना। तो उसमें वो लोग ये कहते थे कि वो अटैकर्स आते थे, वो पूछते थे कि यार कलमा पढ़ो, और जो कलमा नहीं पढ़ता था तो उसको शूट कर देता था, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट द पॉइंट विच प्रूव्स दैट द अटैकर्स वर फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। देखो, कोई भी सेंसिबल बंदा ये कैसे कह सकता है कि अगर एक बंदा मुसलमान है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान से ही होगा, ठीक है। अब मैं इंडियंस को एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अगर ये जो लोग हैं जो आपके अपने मुल्क के जो मुसलमान हैं, ठीक है, उनके साथ मोदी या आपकी गवर्नमेंट क्या सलूक करती है, क्या वो बागी नहीं हो सकते? क्या वो ऐसा खुफिया अटैक नहीं कर सकते आप लोगों पे, ठीक है? आप जो सिख कम्युनिटी के साथ करते हैं, या और इस बात का क्या सबूत है कि अगर जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी हो, टोपी पहनी हो और वो क्या कहते हैं, स्कार्फ पहना हो, तो वो मुसलमान ही होगा? क्या पता ये जो लोग थे ये इंडियन गवर्नमेंट के प्लांटेड लोग थे, आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों को ख़राब करने के लिए और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्या पता ये उन्होंने ही किया हो। तो कुछ देखो, कुछ कॉमन सेंस होती है ना बंदे में, ऐसे तो नहीं कि बस जो दिखा और उसके ही बेस पे, मतलब अपने देखने की बेस पे ही बंदे को जज कर लिया कि ये जो है तो ये मुसलमान है और ये जो है तो ये अटैक कर रहा है तो ये पाकिस्तानी है। ऐसे तो फिर पाकिस्तान में जहाँ पे भी अटैक होगा हम कहेंगे भाई ये इंडिया ने किया और हम मुंह उठा के इंडिया पे हमला कर देंगे, ऐसे तो नहीं होता यार। मार दो। और ध्रुव ने 9 मई की रात को इंडिया के न्यूज चैनल पर आने वाली बेसलेस बकवास खबरों को भी डिबंक किया था, जिसकी डिटेल्स मैंने पिछली वीडियो में दी थी। मगर जब ध्रुव की पहलगाम वाली वीडियो पर उसको इंडियंस की तरफ से नेगेटिव रिस्पांस आया, तो उसने भी रणवीर की तरह अपने आप को रिडीम करने की नाकाम कोशिश की। इससे पहले कि हम ध्रुव राठी की वीडियो को डाइसेक्ट करें और विद न्यूट्रल सोर्सेज एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दें, अनलाइक ध्रुव जिसकी पूरी वीडियो इंडियन सोर्सेज से भरी हुई थी, मैं एक बात वाजे करना चाहता हूँ। ध्रुव हैज ऑलवेज बीन द पायोनियर ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज ऑन यूट्यूब। इवन मुझे बहुत खुशी होती थी जब बेशुमार लोग नीचे कमेंट्स में आके मुझे कहते थे कि ये बंदा पाकिस्तानी ध्रुव राठी है। बेशक हम दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। नेक्स्ट लाइन छोड़ो, आई रिस्पेक्ट ध्रुव सो मच, ये वो इतना नहीं। अब हम ध्रुव की वीडियो में बोले जाने वाले ब्लेटेंट लाइज को पकड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, 10 मई की शाम को इंडिया पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर हो जाता है। मैं खुद ध्रुव राठी को बहुत पसंद करता हूँ, उनकी वीडियोस जो है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ किसी ना किसी से हो जाता है, ठीक है। जैसे कि बियर बाइसेप से हुआ था, ठीक है, उससे इंडियाज़ गॉट टैलेंट के एपिसोड से पहले उनकी इमेज बहुत साफ़ थी, लेकिन एक बात सारा इमेज ख़राब कर देती है। तो अब देखते हैं इन्होंने कैसे इसको वो किया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ, हमारे देश के डीजीएमओ को 3:35 पर कॉल किया था। अभी वीडियो शुरू हुए 10 सेकंड हुए हैं और ध्रुव राठी का पहला झूठ पकड़ा गया। ध्रुव बोलते हैं कि 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ इंडिया के डीजीएमओ को कॉल करते हैं और सीज फायर की दरख्वास्त करते हैं। मगर इंडियन मीडिया पर चलने वाला ये नैरेटिव कि पाकिस्तान अपने घुटनों पर गिर गया था और सीज फायर की भीख मांग रहा था, ये बहुत से इंटरनेशनल सोर्सेज इसको डिबंक कर चुके हैं। ध्रुव यहाँ पर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन एक्सप्रेस को कोट करता है। जी हाँ, वही इंडियन एक्सप्रेस जिसे ध्रुव इलेक्शंस के टाइम पर गोदी मीडिया बोल रहे थे। ये आर्टिकल रूटर्स का है जो कि एक न्यूट्रल न्यूज सोर्स है। इसमें ये बात क्लियरली बताई गई है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस थे जिसने सीज फायर को प्रपोज किया था और इन्होंने भी सबसे पहले इंडिया के डीजीएमओ को कॉल की थी। और अगर आपको लगता है कि ये न्यूज सोर्स बायस्ड है तो ये देखिए, इस आर्टिकल को लिखने वाले 2 लोग
वैसे भी इंडियन थे। ये बात यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कह चुके हैं कि सीज फायर को प्रपोज करने वाला ना पाकिस्तान था ना इंडिया, बिल्कुल। इट वाज द यूनाइटेड स्टेट्स। United बट ये बात States। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि थ्रू आउट इंडियन मीडिया और ध्रुव राठी की तरफ से भी एक ऐसा नैरेटिव पेश किया गया है कि इंडिया ने पाकिस्तान का ऐसा हाल किया कि पाकिस्तान अपने घुटनों पर गिर गया और सीज फायर के लिए भीख मांग रहा था। हालांकि जिस दिन सीज फायर अनाउंस हुआ था उस दिन पाकिस्तान एक बहुत डोमिनेंट पोजीशन पे था। बिल्कुल लेकिन इसके बिल्कुल। कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू कर दी। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ इस चीज सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने नहीं किए थे। सीज फायर वायलेशन मेरे ख्याल से एलओसी पे जो होती है ना डिस्टर्बेंस, एलओसी पे, वो तो रेगुलर बात है, ठीक है। जो पाकिस्तान कह रही है कि इंडिया ने सीज फायर वायलेशन, पाकिस्तान की मीडिया जो कह रही है कि इंडिया ने सीज फायर वायलेशन की थी, ये यार वो कमाकाजी ड्रोन्स थे जो उन्होंने भिजवाए थे, और फिर जब सीज फायर हुआ तो वो तो वन वे ड्रोन्स होते हैं ना, तो उससे थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन या कंफ्यूजन कह लो हुई थी। उसके सीज फायर के अगेंस्ट कुछ बोलना मेरे ख्याल से तब ठीक होगा जब ओपन अटैक हो या ओपन कुछ हो, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना मेरे हिसाब से गलत है यार। इस पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है। यहाँ पर ध्रुव बोलते हैं कि सीज फायर इंप्लीमेंट होने के बाद पाकिस्तान ने उसको वायोलेट किया, मगर सही। एंड आई कोट, रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है। रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है। रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है। मतलब ध्रुव, तुम पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगवाने के लिए तुम इतने ऑब्सेस्ड हो कि तुम अर्नाब गोस्वामी को एज अ न्यूज सोर्स यूज कर रहे हो। क्योंकि अभी रिपोर्ट्स क्लियर नहीं है, इसका मतलब तो यही है कि इसका कोई यार अर्नब गोस्वामी तो टीवी पे आके ये भी कह रहा था कि पेशावर पे हमला कर दिया है, ठीक है, और सेना कराची में घुस चुकी है और ये हुआ है और वो हुआ है। अर्नब गोस्वामी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से इसको खबरें मिल रही थी यार। इनके रिपोर्टर्स कहाँ हैं पाकिस्तान में? ये तो अजीब ही बंदा था यार। कोई प्रूफ नहीं है। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइव्स का कोई लॉस ना हो। यहाँ पर अच्छा। ध्रुव कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी मारे गए थे। और मजे की बात यह है कि इस बात का भी कोई प्रूफ मेरी बात सुनो, आतंकवादी मारे गए थे। 7 साल का एक बच्चा, ठीक है, 3 साल का एक बच्चा, क्या बच्चे टेररिस्ट हो सकते हैं? मेरा एक ही क्वेश्चन है यार। तुम, कोई कॉमन सेंस नाम की कोई चीज होती है यार। नहीं देते। यहाँ पर रिसर्च और कॉमन सेंस की इतनी कमी नजर आ रही है कि ध्रुव राठी ने लगता है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपना आखिरी ब्रेन सेल भी दे दिया। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, न्यूयॉर्क पोस्ट और टाइम्स ऑफ इंडिया ये बात कंफर्म करते हैं कि अहमदपुर में 3 साल की बच्ची शहीद हुई। क्या वो एक आतंकवादी थी? आजाद कश्मीर में इंडियन फायरिंग से एक 2 साल की बच्ची शहीद हुई। क्या वो एक आतंकवादी थी? मुजफ्फराबाद में 16 साल की लड़की और 18 साल का लड़का शहीद हुआ। क्या वो आतंकवादी थे? 7 साल इर्तजा शहीद हुआ। क्या वो आतंकवादी था? एलओसी पर इंडियन शेलिंग से 5 लोग शहीद हुए। क्या वो सब भी आतंकवादी थे? और मेरा ध्रुव राठी से सवाल यह है कि अगर इंडिया के तमाम स्टेप्स अगेंस्ट टेररिज्म थे और ना कि पाकिस्तानी सिविलियंस के अगेंस्ट, तो फिर इंडस वाटर ट्रीटी को डिसॉल्व करके वो किस तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं? इस बात का जवाब मुझे कोई भी दे दे। आपने पानी रोक के तालिबान का वजू तोड़ना है। इसमें सारा का सारा नुकसान ही पाकिस्तानी फार्मर्स और सिविलियंस को होता है। टेररिज्म आपका एक बहाना है, आपकी दुश्मनी है पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ। ये ऐसी खबरें नहीं आती कि हर साल। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इनको पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्या है, ठीक है। टेररिस्ट सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, दुनिया के कोने कोने में है। अगर अटैक करना है, अगर टारगेट करना है, तो फिर सही पता लगा के सही टारगेट करो ना। दूर दूर से क्या, पूरे यार एक बंदे को टारगेट करने के लिए तुम पूरे मुल्क को कैसे टारगेट कर सकते हो? अपने वर्ड्स से या अपनी थिंकिंग से कैसे तुम लोग टारगेट कर सकते हो यार? जिया भाई ठीक कह रहे हैं ना, जवाब कोई भी जवाब दे देना इस बात का कि बच्चे कैसे टेररिस्ट हो सकते हैं। तुम लोग अटैक कर रहे हो बिना किसी रिसर्च के, कोई पता नहीं है तुम किसी को कि ये अटैक कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन इसमें टारगेट हो रहा है। बस नाम दे दिया जी हम टेररिस्ट को अटैक कर रहे हैं, और उधर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? 2 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 3 साल की बच्ची। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? क्या कर रहे हो यार? हिंदू मुसलमान को छोड़ो, इंसानियत भी बेच दी है तुम लोगों ने यार।
जब मॉनसून का सीजन आता है इंडिया पानी खोल देता है ताकि मजीद सैलाब का पानी आ जाए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया उससे फिर एक बार साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। ध्रुव राठी बोलते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत ही बुरा किया है इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर का जवाब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से देकर। यहाँ पर मेरा सवाल ध्रुव राठी से ये है कि 2019 मेरा ख्याल तो ये है कि ये लोग बुनियानुम मरसूस को प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन चलो। में जब पुलवामा अटैक हुआ था और इंडिया ने पाकिस्तान पर उंगली उठाई थी तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंडिया को ऑफर की थी कि इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं ताकि ये पता चलाया जाए कि अगर वो दहशतगर्द वाकई पाकिस्तान से हैं तो हम खुद उसकी कार्रवाई करके वो सारे दहशतगर्द इंडिया के हवाले करेंगे। ये होता है पीसफुल तरीका, लेकिन इंडिया के नैरेटिव में ये चीज फिट नहीं होती थी और इन्होंने फिर भेज दिया अभिनंदन साहब को। अभिनंदन के वाकये से ना एक और चीज पता चलती है कि हम दोनों मुल्कों में कितना डिफरेंस है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारा पायलट आपके मैदान में गिरा होता तो आप इस तरह उसको हमें वापस करके भेजते। ये होता है पीस को प्रमोट करने के जेस्चर्स, और ये उस सो कॉल्ड टेररिस्ट स्टेट का जेस्चर था जिसके ऊपर आप सैंक्शंस लगाने की बात करते हो। तो इस बार भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑफर की थी इंडिया को कि आए और इन्वेस्टिगेशन करें और अगर दहशतगर्द यहाँ के निकले तो हम खुद ही हवाले कर देंगे आपके। इनकी लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ नहीं है, इनकी लड़ाई है पाकिस्तान के खिलाफ। ये इनका मोटो है, इनकी अवाम में ये चीज कूट कूट के भरी हुई है, इनका मीडिया सोर्स इस चीज से मैं ना यहाँ पे एक सवाल रखना चाहता हूँ। जितने भी इंडियंस मुझे देख रहे हैं, एक सवाल का जवाब मुझे दो, क्या मिलेगा तुम लोगों को ये करके? मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे पोस्ट्स मैंने देखे हैं जिसमें लोग इतने गिर चुके हैं ना, इतने गिर चुके हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, कि एक दूसरे के मज़हब को टारगेट कर रहे हो यार तुम लोग। मतलब कि कॉमन सेंस तो छोड़ो, सेंसेस लॉस कर गए हो तुम लोग सारे के सारे। मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या मिलेगा ये सब करके? नफ़रत पे लाके, एक दूसरे को टारगेट करके, एक दूसरे के मज़हब को टारगेट करके, एक दूसरे की माँ बहन को गालियाँ दे रहे हैं यार लोग कमेंट्स में। क्या मिलेगा तुम लोगों को ये सब करके यार? क्या हो गया तुम लोगों को? भरा हुआ है कि पाकिस्तान को हमने तबाह कर देना है, क्योंकि अगर इनकी जंग वाकई टेररिज्म के खिलाफ है तो इनको तो चाहिए था कि वो पाकिस्तान के साथ अलायंस बनाते, इनके साथ डायलॉग करते और मिलके एक स्ट्रेटजी बनाते टेररिज्म को खत्म करने के लिए। मगर ध्रुव राठी भी आखिरकार इस जाल में आ गए कि उन्होंने अपनी एक इंडियन एक्सट्रीमिस्ट ऑडियंस को खुश तो करना है किसी तरह। बिल्कुल। रिजवान अपने बच्चों के साथ थे जब एक शेल उनकी गाड़ी पर आ गिरा। उनके दोनों बच्चे, एक 14 साल का और एक 12 साल का, मारे गए। ध्रुव यहाँ पर ये देखो मेरी बात सुनो। अब 14 साल का और 12 साल का उनके बच्चे हैं, ठीक है, जो शेल लग के मर गए, शहीद हो गए, जो भी हुआ, ठीक है। हमारे इधर जो बच्चे विक्टिम बनते हैं, जो बच्चे ब्लास्ट में या जो बच्चे अटैक में शहीद होते हैं, वो बच्चे नहीं हैं, वो किसी की औलाद नहीं है, किसी का घर नहीं उजड़ता उनसे। यार देखो, जजमेंट देनी है या बात करनी है तो बैलेंस होके करो, ठीक है। वहाँ पे इंसान है, वहाँ पे बच्चे हैं, तो यहाँ पे भी बच्चे हैं, इंसान है, ठीक है ना। अटैक हुआ, ठीक है, हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, पहलगाम पे जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन सबूत किसी के पास भी नहीं है। ना इंडियन गवर्नमेंट के पास है, ना इंडियन न्यूज़ के पास है, ना इंडियन मीडिया के पास है, किसी के पास कोई सबूत नहीं। इवन ध्रुव राठी के पास भी या यूट्यूबर्स के पास भी कोई सबूत नहीं है कि पहलगाम पे अटैक जो है वो पाकिस्तान ने किया था, ठीक है। लेकिन क्या कह सकते हैं यार। मीडिया वाले इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल दिखाते हैं जिसमें किसी रिजवान नामी शख्स की स्टोरी बताई जाती है कि कैसे पाकिस्तान आर्मी ने उनके बच्चे मारे, मगर ना तो ध्रुव की वीडियो में और ना किसी आर्टिकल में इस रिजवान नामी शख्स की स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए कोई प्रूफ था, ना कोई इमेज, ना कोई वीडियो, ना कोई ऑडियो इंटरव्यू। ध्रुव आगे जाके गोदी मीडिया के द इंडिपेंडेंट का आर्टिकल दिखाते हैं। अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए ये किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे थे कि तभी गली में एक और बम आकर गिर जाता है। अगेन, ना ध्रुव की वीडियो में और ना इस आर्टिकल में इस बारे में कोई प्रूफ दिया जाता है। बस ये बताया जाता है कि एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है और उसमें विक्टिम्स ने ये फलां फलां बोला। अगर द इंडिपेंडेंट ने इतनी मुशक्कत कर ही ली थी तो वो साथ ये भी कर लेते कि उनकी वीडियोस और फोटोज को इकट्ठी करके एज अ प्रूफ फॉर्म देते। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी सिविलियन की मौत नहीं हुई, मगर जो सोर्सेज ध्रुव दे रहे हैं वो बहुत ही वीक हैं।
जंग में दोनों तरफा सिविलियंस का नुकसान लाजमी होता है, चाहे वो जानी हो या चाहे वो माली हो। लेकिन जब आप सिर्फ अपनी साइड बताओ कि आपके सिविलियंस की जान गई है, आपका ही नुकसान हुआ है, उसके बाद आप अगले मुल्क को टेररिस्ट स्टेट कह रहे हो, तो यहाँ पे आपका एजेंडा बहुत एविडेंट हो जाता है। वी नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। जब ये जंग शुरू भी नहीं हुई थी, हर एक पाकिस्तानी इस चीज पर खड़ा था कि कोई जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें कदर है एक एक खून के कतरे की, हमें कदर है, चाहे वो अपना हो या अपने दुश्मनों का हो, हमें एक एक जान की परवाह है। लेकिन चूंकि आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, आप खुद देख लो कि आपकी खुद की आवाम क्या कह रही है। और आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी आर्टिकल जिसमें एक ऐसे विक्टिम की बात हुई है जिसकी वजूद का कोई प्रूफ ही नहीं है, उन सब का नाम एक टिपिकल मुस्लिम नाम होता है। जैन और जोया, इनके पिता रमीज खान। ऑलमोस्ट एज इफ के इंडियन मीडिया ये नैरेटिव बनाना चाहती है कि पाकिस्तान आर्मी का इंडियन मुस्लिम्स के साथ कोई खास ही मसला है, बिल्कुल जैसे इंडिया अमृतसर में अटैक करके सिख्स के साथ करना चाहता था। यही मैं कह रहा था ना। देखो, एक तो उधर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इंडिया में, ठीक है। दूसरा, ये प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो अटैक है ये पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ के जो इंडियन हिंदू कम्युनिटी है ना, उनके दिमागों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। एक तो कि मुसलमान, एक तो इंडिया यहाँ इंडियन कह रहे हैं कि एक तो मुसलमान यहाँ पे माइनॉरिटी है, ठीक है। दूसरा ये कि पाकिस्तान खुद उनको टारगेट कर रहा है। तीसरा ये कि वो जो है हम में से है ही नहीं, ठीक है। तो इंडियन मुसलमानों की जगह कौन सी है भाई? एक तो तुम लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत भर रहे हो हिंदू कम्युनिटी में, दूसरा उधर के मुसलमानों को टारगेट खुद कर रहे हो, ठीक है। इन सारी बातों से मुझे यही लग रहा है कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है ये खुद ही इंडियन मुसलमानों को टारगेट कर रही है और ऐसा नैरेटिव प्रेजेंट कर रही है कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है, ठीक है। पाकिस्तान जो है खुद भी इनको वो कर रहा है अटैक। अच्छा, और एक और बात कि अगर पाकिस्तान इनको अटैक कर रहा है तो इसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है? थोड़ा तो बंदा दिमाग लगाए ना कि ये हो क्या रहा है यार। और ये कोई नई चीज नहीं है, इंडिया हमेशा से रिलीजन को एज अ वॉरफेयर टैक्टिक इस्तेमाल करता आया है। इसकी मिसाल है इंदिरा गांधी ने जो गोल्डन टेंपल पर अटैक किया था जिससे 400 सिख्स मारे गए थे, जबकि पाकिस्तानी बॉर्डर्स तो सिख पिलग्रिम्स के लिए खुले हुए हैं। तो यहाँ आप खुद हिसाब लगा लो कि रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट मुल्क कौन सा है। और हाँ, उसके बावजूद हम कभी ये नहीं कहेंगे कि इंडिया को बम से उड़ा दो, लेकिन हम में इतनी गैरत है कि हम अपने मुल्क के मसलों को तस्लीम करते हैं। हमें पता है कि यहाँ टेररिज्म है और हम उस चीज का शिकार बन चुके हैं, कई सालों से हम बनते आ रहे हैं। जो मिलिट्री पूरे होशो हवास में इस तरीके से बेगुनाह सिविलियंस पर अटैक करे, मासूम बच्चों की जान ले, क्या उसे आतंकी नहीं कहा जाना चाहिए? जी हाँ ध्रुव राठी, अपना यही क्वेश्चन, जो मिलिट्री इस तरह से सिविलियंस को टारगेट करे, क्या उनको आतंकवादी नहीं कहना चाहिए? अपनी मिलिट्री से भी करो ना ये सवाल। यहाँ पे सिविलियंस को टारगेट नहीं किया आपकी मिलिट्री ने। अगर तुम्हारी आर्मी सिविलियंस को टारगेट करे तो वो ठीक है भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। एक ऐसा मुल्क जो सिविलियंस पर अटैक करे उसे आतंकी मुल्क कहना चाहिए। वीडियो दोस्तों पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सच पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है, जो उनका मीडिया, उनकी सरकार और उनकी मिलिट्री उनको कभी नहीं बताएगी। क्या बात है ध्रुव भाई, क्या बात है। तो आपकी मीडिया, आपकी सरकार और आपकी आर्मी आपको बहुत अच्छा सच बता रही है, सच बता रही है। क्या बात है। आपकी मीडिया ने आपको बताया है कि आपके 3 राफेल गिरे हैं, या आपकी मीडिया आपको ये बता रही है कि उन्होंने F-16 गिराए हैं? हमने तो राफेल जो गिराए हैं उसका मलबा मिल गया था आप लोगों को। हमारी F-16 जो गिरी है उसका मलबा किधर है? बताया आपकी मीडिया ने? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस फॉल्स मीडिया के खिलाफ तुम 3 सालों से जंग लड़ रहे हो, आज उसी का हिस्सा बन गए हो और तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान मीडिया झूठ बोल रही है। और नाजरीन, अगर आपको सैकड़ों एग्जांपल्स चाहिए इंडियन मीडिया के झूठ बोलने की, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सब्सक्राइब करें ध्रुव राठी को, जिसने पिछले 3 सालों में इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट को बुरी तरह एक्सपोज किया है। अब भाई, इस वीडियो के एग्जिस्ट करने की वजह, छोटी सी अनाउंसमेंट, इस महीने की एआई मास्टर क्लास के लिए स्पॉट्स ओपन अप हो गए हैं। अभी मौका है, आज कर सकते हैं। इस लाइव वर्कशॉप में मैं आपको 25 से ज्यादा एआई टूल्स इस्तेमाल करना सिखाता हूं अपनी जिंदगी
को और प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। इन भाई साहब की मास्टर क्लास की सेल नहीं निकल रही थी। मेरे प्यारे देशवासियों, सही। पाकिस्तान हम पर आतंकी हमला कर रहा है, चलो मेरा कोर्स खरीदो। यही एआई कोर्स आप अपनी इंडियन मीडिया को सिखा देते, उनको कोई ग्राफिक बनाने की समझ आ जाती, वो शायद फेक ड्रोन अटैक हमें दिखा देते। पाकिस्तान के खिलाफ टॉपिक हो, जंग पर टॉपिक हो, जिसपे पता है आपको व्यूज आएंगे बहुत ज्यादा, उस पे आप प्रॉफिट बना रहे हो। प्रॉपर इंडियन हरकत। और अगर ये बात है कि मैं भी इस वीडियो से प्रॉफिट कर रहा हूं, तो मैंने जितनी भी जंगों पे वीडियोस बनाई हैं या पॉलिटिकल अफेयर्स पे वीडियो बनाई है, वो सब की सब डीमोनेटाइज हुई हैं। ना सिर्फ डीमोनेटाइज हुई हैं, बल्कि उनकी रीच भी रिस्ट्रिक्ट हुई है। मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, यहाँ पर पहलगाम हमले के आतंकियों की ट्रेनिंग हुई थी। ये भाई साहब इतने इनकॉम्पिटेंट हो सही। जाएंगे, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। ध्रुव, अगर आपकी इंडियन एक्सप्रेस की बात सच है तो इंडियन आर्मी, पार्लियामेंट्री फोर्सेस और जम्मू पुलिस ने उधमपुर में एक घर में रेड करके टेररिस्ट को कैसे न्यूट्रलाइज कर लिया? आपके मुताबिक तो ये मुजफ्फराबाद से आए थे और मुजफ्फराबाद वापस चले गए। आपके ही गोदी में इतनी इनकंसिस्टेंसी निकल आई। पेशावर स्कूल मैसेकर याद है? 2014 का वो दिल दहला देने वाला आतंकी हमला, जहां कम से कम 132 मासूम बच्चों की जान गई थी। ध्रुव सिर्फ 2 मिनट पहले ये कहते हैं कि पाकिस्तान इन सब टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड और ट्रेन करता है। उसके बाद इन्होंने एक लंबी ब्रेक ली और अपनी पिछली बात भूल गए, और अब ये कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट ग्रुप्स भी एंटी पाकिस्तान हैं और ये पाकिस्तान पर भी अटैक करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक तो ये पाकिस्तान के यार थे। तो इस पर ख्वाजा आसिफ जवाब देते हैं कि 3 दशक यानी 30 सालों से ये गंदा काम हम करते आए हैं। यहाँ पर ध्रुव राठी की डेस्परेशन का पता चलता है जब वो ख्वाजा आसिफ की बात को बीच में काट के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करता है। ध्रुव इस इंटरव्यू को एज अ प्रूफ पेश करता है कि ये देख लो, आपका अपना डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हमने डर्टी वर्क किया है, जबकि ख्वाजा आसिफ इस इंटरव्यू में पाकिस्तान का यूएसएसआर अफगान वॉर में यूएसए को एक गेटवे देने को और यूएस वेपनरी अफगान तक पहुंचाने को डर्टी वर्क कह रहे थे। और ये बात तो बच्चा सही, बच्चा ये वीडियो जानता मैंने है कि देखी है। पाकिस्तान अभी तक इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहा है। जिसके आधार पर इंडिया ने एक्ट किया, नहीं तो इंडिया क्यों एक्ट करता? क्या ही चाहिए भारत को पाकिस्तान से आखिर? बिहार ये पूछ लो ना अपनी मीडिया से, अपने आवाम से, लोगों से। इतने फेमस यूट्यूबर हो, एक पब्लिक सेशन करो, पूछो अपने आवाम से कि क्या मिलेगा तुम लोगों को इतनी नफरत फैला के। पूछ लो, फिर हमें भी बता देना। इलेक्शंस। ध्रुव भाई, आप खुद ही मुझे बताओ कि पाकिस्तान ये सब क्यों करेगा आफ्टर अ डेकेड ऑफ नो मेजर वॉर कॉन्फ्लिक्ट? पाकिस्तान इसकी इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग वाली ग्रे लिस्ट में 3 बार डाला जा चुका है। सही। आखिरी बार ऐसा हुआ था जून 2018 में। पाकिस्तान ने इन चीजों पर एक्शन लेने की प्रॉमिस करी और अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है। यहाँ फिर से हमें ध्रुव की डेस्परेशन और ऑब्सेशन का पता चलता है, क्योंकि हालांकि FATF एक कंट्री को ग्रे या ब्लैक लिस्ट से तब ही निकालता है जब वो उनकी तमाम शराइत पर पूरा उतरे। मतलब पाकिस्तान ने एंटी टेररिज्म मेजर्स लिए हैं, तब ही उनको ग्रे लिस्ट से निकाला गया है ना। लेकिन जान के ध्रुव अपने अल्फाज को इस तरह मोल्ड करते हैं कि पाकिस्तान ने कोई इंप्रूवमेंट नहीं की। इंस्टेड ध्रुव इस्तेमाल करते हैं प्रॉमिस का वर्ड। हाँ, इसी बात पे FATF ने हमारी बात मान ली। अब बात डेस्परेशन और ऑब्सेशन की नहीं है, अब ये बात है ब्लड थर्स्टी होने की, खून चाहने की, बर्बादी चाहने की। क्योंकि ध्रुव राठी अपने लोगों से ये रिक्वेस्ट करता है कि उसकी वीडियो FATF तक पहुंचाई जाए ताकि पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग सकें, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये सब बात सैयद मुजम्मिल शाह ने अपनी डिटेल्ड वीडियो में बहुत अच्छे अंदाज में कही है कि इस तरह तो पाकिस्तान मजीद रेडिकलाइज हो जाएगा। जो आप मसला एलिमिनेट करना चाहते हो वो तो 10 टाइम्स ज्यादा होगा। चलता है कि जैश ए मोहम्मद का जो सबसे वाइडली एक्नॉलेज्ड बेस है बहावलपुर में, वो 2011-12 के कंपैरिजन में उसका साइज अब तक डबल हो गया है। 18 एकड़ में अब ये फैल चुका है। लेट 2022 में जब यस, मस्जिद, बकरियों और स्विमिंग पूल की मदद से ही तो हमने इंडिया पर हमला करना है। 16 फरवरी को उस्मान ओ अली कैंपस में जैश ए मोहम्मद की गैदरिंग हुई थी। इस जगह को टेररिस्ट रिक्रूटमेंट और फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ध्रुव राठी कहता है कि ये वो मस्जिद है जहां पर टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता था। और उसके लिए डोनेशंस लेते थे, पैम्फलेट्स बांटते थे। लेकिन ध्रुव राठी ने इस पैम्फलेट को ट्रांसलेट करने की जहमत भी नहीं की। तो ध्रुव, आपके लिए ये मैं पैम्फलेट ट्रांसलेट कर देता हूं और आप मुझे बताएं कि यहाँ टेररिज्म या जिहादिज्म की कहां बात हुई है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके पैसे एक ऐसी मस्जिद में इस्तेमाल हों जहां पूरा साल नफ्स यानी सेल्फ कंट्रोल की तरबियत दी जाए, जो कि आतंक और टेररिज्म का ऑपोजिट है। फाउंडेशनल एजुकेशन हो, कुरान पाक की ट्रांसलेशन पढ़ाई जाए, जहां हजारों बच्चे एजुकेशन हासिल कर सकें। तो मुझे आप ये बताओ कि इस सब में टेररिज्म का एलिमेंट किधर है? मतलब आपकी टीम में कोई भी उर्दू पढ़ने वाला बंदा नहीं है जो आपके लिए ये ट्रांसलेट कर देता? आई विटनेस अकाउंट्स बताते हैं कि ये यार उर्दू पढ़ने वाला नहीं है। आजकल AI ट्रांसलेटिंग टूल्स इतने हैं, बंदा ट्रांसलेट करके पढ़ लेता है ना कि ये क्या लिखा हुआ है। इनकॉम्पिटेंसी की हद होती है यार।
खुले तौर पर चल रहे हैं और ध्रुव आई विटनेसेस की बात करते हैं और फिर कोई आई विटनेस ही नहीं दिखाते। सैटेलाइट इमेजरी के अलावा फिर ध्रुव सैटेलाइट इमेजरी की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई सैटेलाइट इमेजरी ही नहीं दिखाते। नहीं जैसे दिखाते। पाकिस्तानी सियासत FATF को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही है। यार अच्छा। FATF के मेंबर्स इतने बेवकूफ हैं कि हम उनको ऐसे आराम आराम से उनको पागल बना दें। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको दुनिया के दर्जनों मुल्क फंड करते हैं मिलियंस में, इंक्लूडिंग इंडिया, ताकि वो ये स्टडी कर सकें कि कहाँ टेररिज्म हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। वो लोग पागल हैं, लेकिन ध्रुव राठी और उसकी तमाम टीम, तमाम एडिटर्स, ये सब दूध के धुले हैं। सवाल IMF पर भी उठता है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए $2.3 बिलियन का लोन पैकेज अप्रूव कर दिया। ध्रुव को लगता है कि IMF के पास हराम का पैसा है। भाई उन्हें अपना पैसा वापस नहीं चाहिए, उनके भी तो डिमांड्स हैं। IMF का एक लोन लेने के लिए मुल्कों को साल साल उनकी शराइत पर उतरना पड़ता है, और जब IMF को लगता है कि उनके दिए हुए पैसे सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो वो फंडिंग से इनकार कर देता है। वो IMF भी पागल है, वो FATF भी पागल है, तुम भाई सच्चे हो। ध्रुव राठी को शर्म आनी चाहिए इतना ब्लेटेंट झूठ बोलने पर। ये भी सिमिलर कंसाइनमेंट्स अफगानिस्तान से भारत लाई गई है। इन ड्रग्स को दिल्ली के नेप सराय और अलीपुर के इलाकों में वेयर हाउसेज में रखा गया। जिस आर्टिकल का ये स्क्रीनशॉट दिखाता है वो अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहा है और ये पता नहीं कैसे पाकिस्तान को बीच में जबरदस्ती वारने की कोशिश कर रहा है। इनकॉम्पिटेंट जर्नलिज्म। मतलब मैं खुद जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मेरी इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई नो व्हाट यू ट्राइंग टू डू। आज भी इमरान खान जेल में है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके साथ टॉर्चर किया गया है। ध्रुव यहाँ पर बोलता है कि इमरान खान के साथ टॉर्चर किया जाता है, मगर वो जो आर्टिकल है वो दरअसल ये बता रहा है कि उसके साथ मेंटल टॉर्चर किया गया है। और जब न्यूज आर्टिकल्स पे बात आती है ना, इन दोनों टर्म्स में बहुत वाज़ेह फर्क है। और मुझे इंडियन मीडिया की इमरान खान के साथ ऑब्सेशन की समझ नहीं आती। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो वहां भी इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि इमरान खान के साथ कहीं सेक्सुअल टॉर्चर तो नहीं हुआ। मतलब बंदा तुम लोगों के सर पर मातम करे। मुफ्त आटा बांटा जा रहा था, स्टैम्पीड हो गया, 1 की मौत 8 इंजर्ड। ध्रुव बोलता है कि पाकिस्तान में स्टैम्पीड में लोग मारे जाते हैं जब वो एक लंबी लाइन में खड़े होते हैं। ऐसा तो हर मुल्क में होता है। USA में ट्रेविस स्कॉट के कॉन्सर्ट से लेकर इंडिया के महाकुंभ तक, हर क्राउडेड जगह पर जहां पर लोग एक ही चीज को चाह रहे होते हैं, वहां स्टैम्पीड होने का चांस है, वहां कैजुअलिटीज होने का चांस है। इसका पहलगाम या इस जंग से कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन चलो आपका वॉच टाइम बढ़ गया है, आपका एडिशनल एक नैरेटिव बन गया है। ये जो रिलीजियस फैनेटिज्म है, हर चीज में रिलीजन डालना, इस चीज को खत्म यार रिलीजियस फैनेटिज्म देखो, इंडियन नहीं करते रिलीजियस फैनेटिज्म, नहीं करते। हर चीज़ में मुसलमान को टारगेट करना, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, हर जगह पे मज़हब को टारगेट। आजकल तो इंस्टाग्राम खोलो तो यही कार्ड चल रहे हैं, इंडियंस की तरफ से भी चल रहे हैं, पाकिस्तानियों की तरफ से भी चल रहे हैं। मैं इसमें दोनों को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, ठीक है, सिर्फ इंडियंस को नहीं, क्योंकि वो करते हैं तो यहाँ से ये भी करते हैं। तो एक तरफ से बात करना, एक तरफा बात करना इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, नॉट अप्रिशिएटेड करना बहुत जरूरी है। ध्रुव बोलते हैं कि पाकिस्तान में बहुत रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है और इसका कोई प्रूफ भी नहीं देते, लेकिन मैं देता हूं प्रूफ। ये ह्यूमन राइट्स वॉच की ट्वीट देखें कि कैसे BBC की तरफ से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री जो प्रूफ देती है कि गुजरात में मुसलमानों के ऊपर इंडियन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से किए गए अटैक्स और रेप्स में मोदी का डायरेक्ट कनेक्शन था। और इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में बैन कर दिया गया है। लेकिन वर्ल्ड वाइड इंडिया की रेपुटेशन तो बहुत अच्छी है कि ये बहुत इंक्लूसिव है, ये बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पर। ऐसा वाकया होने के बावजूद आपकी PR इतनी स्ट्रांग है, आपको कौन कहेगा कि आप एक टेरर स्टेट हो? पाकिस्तान का कोई पढ़ा लिखा शख्स हो, उसको पता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म है, उसको ये भी पता है कि ये दहशतगर्दी आई कहाँ से, उसको ये भी पता है कि इन दहशतगर्दों को ट्रेन किसने किया, उसको ये भी पता है कि इस दहशतगर्दी के हाथों हमने अपने करीबी लोग खोए हैं। और ध्रुव राठी अपनी वीडियो के एंड में मेजर माहिरा खान और एयर मार्शल फवाद खान से गुजारिश करते हैं कि वो अपना सियासत में 40 साल एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन लाएं। मैं फवाद खान, माहिरा खान जैसे सेलिब्रिटीज से कहूंगा, टेररिज्म अब एक बहाना बन गया। आपने किसी मुल्क को बदनाम करना हो, आपने उसको तबाह करना हो, तो आप उस पर थोपी जाओ टेररिज्म, दहशतगर्दी, आतंकवादी।
और आप ख़त्म कर दो उस मुल्क को। 2001 से लेकर आज तक तकरीबन 65,000 पाकिस्तानी टेररिज्म के हाथों मर चुके हैं। जितना टेररिज्म का हमें नुकसान हुआ है वो हमसे पूछो भाई। दूसरे मुल्कों को तो ये रियलाइज करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में टेररिज्म है तो हमारी हेल्प करें, ना कि पाकिस्तान पर ही अटैक कर दें। लेकिन आप ये बात करें ना कि ये चीज आपके एजेंडा में फिट नहीं होती। ये वीडियो कहीं से भी ध्रुव राठी के पर्सनल कैरेक्टर के बारे में नहीं है, ना उसके पिछले काम के बारे में है। आई एम ओनली एक्सप्रेसिंग माई डिसअपॉइंटमेंट। ध्रुव, एज अ ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क, आई एम डिसअपॉइंटेड एंड आई विश यू कुड डू बेटर। ये पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए अच्छा मौका था कि अब वो कहीं ना कहीं डायलॉग इस्तेमाल करके टेररिज्म को खत्म करें, लेकिन आपने वही सारा बर्डन पाकिस्तान के कंधों पर डाल दिया। तुम पाकिस्तानियों से कभी बात करके देखो ना, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम बहुत माफ करने वाले लोग हैं। ध्रुव, इन कुछ इवेंट्स की वजह से पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट कह रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि जब इस साल BLA ने पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की थी और उसके मास्टरमाइंड्स इंडिया से निकले थे, तब तो नहीं पाकिस्तान ने अपने 2 नंबर जेट्स भेज दिए इंडिया में? और ध्रुव अपनी वीडियो में तालिबान के खिलाफ बोलता है, ओके, और साथ ये भी कहता है कि अगर तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच किसी तरह की अलायंस है तो पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट कहलाना चाहिए। लेकिन ध्रुव के अपने अल्फाज उसको गोली की तरह वापस लगते हैं, क्योंकि आपका अपना फेवरेट न्यूज सोर्स इंडिया टुडे ये कह रहा है कि इंडियन और तालिबान मेंबर्स की काबुल में मुलाकात हुई जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ यूनिटी बनाई है। एंड में मैं भी यही कहूंगा कि मेरी भी इस वीडियो का लिंक FATF को भेज दो। और हाँ, साथ में इंस्पेक्टर अजय देवगन और एयर मार्शल अक्षय कुमार से भी मेरी ये गुजारिश है कि आप इंडिया वालों को समझाएं, उनकी रियासत को आप समझाएं। रेस्ट एश्योर्ड, मैं कभी अपने चैनल पर या मैंने पहले कभी बात की हो कि किसी वॉर को प्रमोट की जाए, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। आई एम ऑलवेज देयर व्हेन इट कम्स टू पीस, सो डोंट कॉल मी द नेक्स्ट ध्रुव राठी। आई एम द फर्स्ट ज़िया जुल्फ़िकार। वेरी गुड यार, द फर्स्ट ज़िया जुल्फ़िकार। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़िया भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहूँगा कि यार पीस को प्रमोट किया जाए। वॉर से कुछ नहीं होता, नफ़रतें फैलाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। उधर भी नुकसान होगा, इधर भी नुकसान होगा, ट्रस्ट का भी नुकसान होगा, लाइफ्स का भी नुकसान होगा, एसेट्स का भी नुकसान होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का भी नुकसान होगा। दिल एक दूसरे से बेजार हो जाएंगे। अभी तक जो हुआ है उसको भूल जाओ, जो होना था हो गया। ट्रस्ट करना सीखो, अब एक दूसरे से प्यार करना सीखो, नफ़रतें फैलाने से कुछ नहीं होता, ठीक है? तो बस यही मैसेज है मेरा। और होप फॉर द बेस्ट, दुआ करते हैं कि आइंदा ऐसी कोई भी सूरत हाल शुरू ना हो, या ऐसा कोई भी हालत जंग या नफ़रत में आकर एक दूसरे के को टारगेट करना कुछ भी ना हो। दुआ यही है कि सब ठीक हो जाए, और इसी दुआ के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को अक्ल व शऊर अता फ़रमाए और हमारे बीच में ये नफ़रतें ख़त्म करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।